तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ट्रेन पर एक ग्रे कोट पहने हुए इंसान को एक लड़की बोलती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। ट्रेन की सभी पैसेंजर्स उस पर्सन को गुस्से से देखता है और वो पर्सन लेडी को बोलते हैं, मैंने किसी को भी टच नहीं किया है। वो लड़की झूठ बोल रहा है, आखिर तुम पागल तो नहीं हो गया हो। उसके बाद ट्रेन आके नेक्स्ट स्टेशन पर रुकता है और उस पर्सन को ट्रेन से धक्का मारकर गिरा दिया जाता है। सिनिची और उसके फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सिनिची का फादर बोलता है, एक और मर्डर। टोटल मीन्स मिस मर्डर का केस 84 तक पहुंच गया है। ये सुनकर सिनिची आधा ब्रेकफास्ट छोड़कर ही इधर से उठ जाता है और सोचने लगता है, शायद मैं ही हूँ जिसको इसी मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। तभी मोरोनो सिनिची को पीछे से आवाज़ देता है और वो दोनों स्कूल जाने लगता है। मोरोनो सिनिची को कहती है, तुम्हारा बिहेवियर में कुछ दिनों से बदलाव आया है। सिनिची बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मोरोनो। मीगी भी बोलने लगता है, मैं एक और पैरासाइट को सेंस कर सकता हूँ। एक और पैरासाइट? बट इस एरिया में तो कोई भी मीन्स मेड मर्डर हुआ नहीं है, तो यहाँ पर पैरासाइट कैसे आ सकता है मीगी। तो मीगी बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर्स हो रहे हो बट पुलिस उन बॉडी को लोकेट कर नहीं पा रहा है। सिनिची, पैरासाइट 70 मीटर दूरी पर है। सिनिची जैसे जैसे स्कूल की तरफ जा रहा होता है ऐसे ऐसे पैरासाइट और भी नज़दीक हो जाता है और सिनिची जो कभी भी सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सिनिची अपने स्कूल के बिल्डिंग की तरफ देखता है और मिकी बोलने लगता है, हाँ उसी बिल्डिंग में है पैरासाइट। सिनिची धीरे धीरे स्कूल के बिल्डिंग में एंटर करता है और एक हॉल रूम में सभी स्टूडेंट के साथ खड़े हो जाता है और वो हर एक को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आखिर वो पैरासाइट कौन है, क्या ये एक लड़की है या लड़का। मिकी बोलता है, वो जो भी हो अभी तक इस रूम में नहीं आया है, पर हमसे सिर्फ 30 मीटर दूरी पर ही है। पैरासाइट भी हमें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है बट इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो हमें लोकेट कर नहीं पा रहा है। पर तुम भूल कर भी उससे आई कांटेक्ट मत कर लेना, नहीं तो हमें 1 सेकंड में पहचान जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज तुम सबके साथ हमारा नया मैथ टीचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। वेलकम मिस रियोको तामियामा। अब रियोको तामियामा बोलती है, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। मिगी बोलता है, वही है वो। ये सुनकर सिनिची बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और नीचे देखने लगता है, पर जैसे उसको पता चलता है कि वो पैरासाइट मोरोनो की क्लास में भी है, सिनिची हल्के से उस पैरासाइट को देखता है, पर तभी पैरासाइट हंसती है और सिनिची अपने डर को किसी तरह काबू करता है। अब स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस करते समय मिगी सिनिची को बोलता है, मैं उस पैरासाइट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि वो अपने होस्ट की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद भी इतने अच्छे से इस सोसाइटी में जगह बना लिए है। वो अब ह्यूमन की टीचर है, वो शायद गॉड गिफ्टेड पैरासाइट है। वो इस सोसाइटी में एक साथ मिलना चाहती है। आखिर तुम उस पैरासाइट की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हो मिगी। और अगर स्कूल के सभी बच्चे को खा जाए तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी, बट फिर भी हमें उस पर नज़र तो रखना पड़ेगा, मिगी बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में रियो को मैथ पढ़ा रहे होते हैं और बोलती है, सभी स्टूडेंट्स इस फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करो। ये बोलकर सिनिची के पास आता है और बोलती है, सिनिची कोई प्रॉब्लम है, तुम अपने काम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है। सॉरी मैम, सिनिची बोलता है। अब क्लास खत्म होने के बाद रियो को सिनिची को काउंसलर ऑफिस विजिट करने को बोलती है और वहाँ से चले जाती है। अब सिनिची ये सोचते सोचते काउंसलर ऑफिस जा रहा होता है, आखिर रियो को मुझसे क्या बात करना चाहता है। मे आई कमिंग मैम। ऑफ कोर्स। सिनिची बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। रियो को बोलती है, अब तक तुम्हें तो पता चल गया होगा मैं कौन हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे राइट हैंड को तो पता लग गया होगा। ये सुनकर सिनिची और भी ज़्यादा डर जाता है। रियो को बोलने लगती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो, मुझे तुम्हें अगर मारना होता तो मैं कब का मार दिया होता। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम और तुम्हारा हाथ का पैरासाइट एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करते हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। क्या तुम अपने कीमती समय में से कुछ समय निकल कर मुझे दे सकते हो। ओके, मिकी बोलता है। सिनिची मिकी को बोलने लगता है, अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो हम क्या करेंगे। स्कूल ख़त्म होने के बाद सिनिची रियोको के बताए गए लोकेशन पर जाके एक रेस्टोरेंट पर वेट करता है। तभी मिकी बोलने लगते हैं, मैं अपनी तरफ 2 पैरासाइट को सेंस कर सकता हूँ। 2 पैरासाइट, सिनिची बोलता है। रेस्टोरेंट का डोर ओपन होते ही 2 पैरासाइट अंदर आता है। रियो को दूसरे पैरासाइट से मीट करवाता है और बोलता है, ये है मिस्टर ए। सिर्फ ए, सिनिची बोलता है। हाँ ए, इसका और कोई नाम नहीं है। उसके बाद रियो को बताने लगता है, तुम्हारे ख्याल से हम लोग कौन हैं। सिनिची बोलता है, तुम लोग एक मॉन्स्टर हो जो कि ह्यूमन लाइफ को ख़त्म करने आई हो। रियो को बताती है, तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं और मिस्टर ए एक साथ इंटरकोर्स किया है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर सिनिची बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर ए और रियो को उधर से चले जाते हैं।
नेक्स्ट डे रियो को स्कूल में मैथ पढ़ा रहे होते हैं, तभी मिगी बोलता है मैं एक और पैरासाइट को अपनी तरफ सेंस कर पा रहा हूँ। स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा है वो पैरासाइट। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है तुम बिना बैच के स्कूल के अंदर नहीं जा सकते। तभी वो पैरासाइट अपने बॉडी का ब्लेड बाहर निकाल के एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है। ये देखकर बाकी सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पैरासाइट बिना कुछ सोचे बाकी सिक्योरिटी गार्ड को भी ख़त्म कर देता है। मिगी शिनिची को बोलता है वो ऑलरेडी 3 लोगों को मार दिया है और वो स्कूल में एंटर कर चुका है। शिनिची बोलता है उस दिन जब हम रेस्टोरेंट में मिस्टर ए से मिले थे, शायद से वही पैरासाइट स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा है और लोगों को मार रहा है। उसी वक्त स्कूल में अनाउंस होता है एक अनजान पर्सन हमारे स्कूल में जोर ज़बरदस्त घुस गया है, कृपया करके सभी स्टूडेंट्स टीचर की बात को फॉलो करें और जल्द से जल्द स्कूल को खाली करें। शिनिची मिगी को बोलता है अब हम क्या करेंगे मिगी। मिगी बोलता है वो तुम्हें नहीं मुझे ढूंढते हुए आ रहा है, बट इतना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से वो मेरा लोकेशन पिन पॉइंट कर नहीं पा रहा है, हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा शिनिची। वो पैरासाइट जैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स को अटैक करेगा उसका हम फ़ायदा लेंगे। शिनिची बोलता है ऐसे तुम लोग और कितने मासूम लोगों को मार डालोगे। मिगी बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना जान को बचाना है। शिनिची बिल्डिंग के छत पर चल रहे होते हैं और पर तभी मोरोनो शिनिची का हाथ पकड़ता है और बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शिनिची बोलता है छोड़ दो मेरा हाथ और बाहर जाओ इस बिल्डिंग से। मिगी क्लासरूम से एक आयरन रॉड लाकर शिनिची को देता है और बोलता है यही होगा तुम्हारा वेपन, और ये भी बताता है कि मैं और मिस्टर ए एक जैसा फाइट कर सकते हैं, अगर हमें जीतना है तो तुम्हें भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मिगी बोलता है पैरासाइट हमसे बस 3 मीटर दूरी पर ही है, तब तो वो हमें दिख जाना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई भी पैरासाइट नहीं दिख रहा है मिगी। और तभी मिगी बोलती है तुम्हारा नीचे है वो पैरासाइट, नीचे देखो। और कुछ ही सेकंड में पैरासाइट अपने बॉडी का ब्लेड यूज़ करके फ्लोर का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। ओ यहाँ पर मुझे रोकने के लिए टेबल का यूज़ किया हो, अब ये टेबल ही तुम्हें इधर से जाने नहीं देगा। ये सुनकर शिनिची बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हेल्पलेस दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाता है।